जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या। आज हम सब मां कामाख्या मंदिर के रहस्य, शक्ति और आस्था का संगम असम की नीलांचल पहाड़ी पर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक ऐसा मंदिर खड़ा है जहां न कोई मूर्ति है न कोई परंपरागत विग्रह, फिर भी लाखों श्रद्धालु हर साल यहां खिंचे चले आते हैं। यह है कामाख्या मंदिर, भारत की सबसे रहस्यमयी और सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठों में से एक। आज हम जानेंगे इस मंदिर की पूरी कहानी, इसकी उत्पत्ति, इसका रहस्य और वो परंपरा जो इसे बाकी सब मंदिरों से अलग बनाती है। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले। राजा दक्ष की पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था, लेकिन दक्ष अपने दामाद शिव को कभी सम्मान नहीं दे पाए। एक बार दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ रचाया, मगर शिव को उसमें आमंत्रित नहीं किया। सती को यह अपमान सहन नहीं हुआ। बिना बुलाए वे पिता के घर पहुंची और वहां अपने पति के अपमान से आहत होकर उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया। जब शिव को यह खबर मिली तो उनका क्रोध और दुर्हक असीम था। वे सती के जले हुए शरीर को कंधे पर उठाकर तांडव करने लगे, एक ऐसा तांडव जिसने पूरी सृष्टि को हिला दिया। संतुलन बिगड़ता देख भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। जहां जहां ये अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बन गए। कुल 51 शक्तिपीठ जो आज भी भारत और आसपास के क्षेत्रों में फैले हैं। और कहते हैं सती के शरीर का जो हिस्सा नीलांचल पहाड़ी पर गिरा वह था उनकी योनि, यानी स्त्री शक्ति, सृजन और प्रजन का प्रतीक। इसीलिए कामाख्या मंदिर में किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती। यहाँ गर्भगृह के भीतर एक प्राकृतिक शिला है जिसके बीचों बीच एक कुंड जैसी आकृति है और वहां से हमेशा एक झरना बहता रहता है। यही है देवी की असली पूजास्थली, प्रकृति का वह रूप जो सृजन शक्ति को दर्शाता है। यही वजह है कि कामाख्या को शक्ति की जन्मभूमि भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इस मंदिर के सबसे चर्चित पर्व की, अम्बुबाची मेला। हर साल जून के महीने में कहा जाता है कि देवी कामाख्या का मासिक धर्म होता है। इन 3 दिनों के लिए मंदिर के कपाट पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं। कोई पूजा नहीं होती, कोई प्रवेश नहीं मिलता। मंदिर परिसर में इस दौरान खेतीबाड़ी और शुभ कार्य भी वर्जित माने जाते हैं। चौथे दिन जब कपाट खुलते हैं तो पास बहने वाली जलधारा का रंग लाल हो जाता है। कुछ इसे भूगर्भीय कारण मानते हैं तो कुछ इसे दैवीय चमत्कार। इसी दिन देवी को स्नान कराकर पुनः श्रृंगार किया जाता है और लाखों भक्त, साधु संत और तांत्रिक इस अवसर पर यहाँ इकट्ठा होते हैं। यह पर्व स्त्री शक्ति, प्रजन क्षमता और प्रकृति के चक्र का उत्सव माना जाता है। एक ऐसी सोच जो उस दौर में बेहद आधुनिक थी, जब समाज में इस विषय पर बात करना भी वर्जित था। कामाख्या केवल एक मंदिर नहीं बल्कि तंत्र विद्या का सबसे बड़ा केंद्र भी रहा है। कहा जाता है कि यहाँ की पहाड़ियों में सदियों से तांत्रिक साधक कठिन साधनाएं करते आए हैं। रात के अंधेरे में मंदिर परिसर एक अलग ही ऊर्जा से भर जाता है। दूरदराज से आए साधु धुनी रमाते हैं, मंत्रोच्चार गूंजता है और एक अजीबसी शांति के साथ साथ रहस्य का एहसास भी होता है। यही कारण है कि इसे तंत्र की काशी भी कहा जाता है। आज कामाख्या मंदिर सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं बल्कि पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक पहचान भी है। गुवाहाटी शहर के ऊपर बसी यह पहाड़ी, जहां से पूरी ब्रह्मपुत्र घाटी का नजारा दिखता है, हर साल हजारों पर्यटकों और श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचती है। लोग यहाँ मन्नत मांगने आते हैं, कुछ रहस्य को समझने तो कुछ सिर्फ उस अनोखी ऊर्जा को महसूस करने जो इस स्थान में बसी है। कामाख्या मंदिर हमें सिखाता है कि शक्ति सिर्फ ताकत नहीं बल्कि सृजन है, जीवन है और प्रकृति के हर रूप का सम्मान है। यह मंदिर हजारों साल से उस विश्वास को जिंदा रखे हुए है कि स्त्री शक्ति ही इस सृष्टि की असली नींव है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं भारत के किस रहस्यमय मंदिर की कहानी आप अगली बार सुनना चाहेंगे।